नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। गौतम अडानी इंडिया के बिलियनियर, एक्चुअली बिलियनियर्स की लिस्ट में आप अगर देखो तो लंबे समय से ये एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। इन पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख पाओगे अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर अलेजेड ब्राइबरी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने भारत में घूस दी है, रिश्वत दी है। इनके जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। इस वजह से देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर चलो अडानी ने रिश्वत दी है इंडिया में, तो यूएसए का कोर्ट यहाँ पर गुस्सा क्यों है? यूएसए के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर दिया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यूएस गवर्नमेंट के ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों ने सरकारी वकील के साथ ये लोग गए न्यूयॉर्क के कोर्ट में और वहां पर जाकर कोर्ट में ये कह दिया कि देखिए ये जो अडानी ग्रुप है ना, ये यूएसए में आया था कुछ समय पहले और यूएसए में कई निवेशकों से इन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए, निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और काफ़ी बार यहाँ पर बॉन्ड्स भी इशू किए गए। बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं कि अडानी बेसिकली यूएसए में गया और ये कहा कि आप हमको मान लीजिए 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर दे दीजिए और हर आपको एनुअली हम 7 या 8% या जितना भी रिटर्न वो देना चाहते हैं हर साल देते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है कि अडानी के बारे में हमको ये पता लगा है कि इन्होंने इंडिया में करप्शन किया है, सरकारी ऑफिशियल्स को घूस दी है, जिससे ये कंपनी अपने आप डेंजर में आ जाती है। कब इंडिया में कोई कार्रवाई शुरू हो गई या फिर इनके स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए, कंपनी दिक्कत में आ गई, इससे यूएस इन्वेस्टर भी तो फंस जाएगा जिसने पैसे डाल रखे हैं यहाँ पर इस कंपनी में। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने गलत काम किया है और इसलिए इनके अगेंस्ट होना चाहिए अरेस्ट वारंट। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, अभी तक ना गौतम अडानी गिल्टी डिक्लेयर किए नहीं गए हैं। अब यहाँ पे आपका फिर सवाल आएगा, अच्छा गौतम अडानी अभी तक गिल्टी डिक्लेयर हुए नहीं है। और इवन आप अगर अडानी ग्रुप की जो मीडिया स्टेटमेंट है वहां पर भी आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो फिर ये अरेस्ट वारंट की बात कैसे आ रही है? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जब यूएसए के सरकारी वकील, अगेन ये सब यूएस गवर्नमेंट कर रही है, यूएसए के सरकारी वकील जब यूएस की कोर्ट में गए, इन्होंने पहले कुछ सबूत रखे जज साहब के सामने। इन्होंने कहा कि देखिए ये सब सबूत हैं आपके सामने, क्या इसके बेसिस पर हम एक केस बना सकते हैं? क्या आप फॉर्मली इस केस को स्टार्ट कर सकते हो जिससे गौतम अडानी इंडाइट हो जाए, इनकी इंडाइटमेंट स्टार्ट हो जाए? इंडाइटमेंट का मतलब यही है कि अब आप पर ऑफिशियली आरोप लग चुके हैं। साबित नहीं हुआ कि आप गिल्टी हैं या नहीं, वो आप बात की बात है, मगर आरोप आप पे लग चुके हैं। ट्रंप का भी आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी काफी बार इंडाइट किया गया था। ट्रंप को तो 2 बार इंडाइट किया गया था यूएसए में रिसेंटली, मगर फिर भी वो गिल्टी प्रूवन हुए नहीं थे। एक्चुअली कई केसेस उनके यूएस कोर्ट में भी चल भी रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने देखा कि जो भी सबूत इनके सामने रखे गए हैं ये ठीक ठाक है। इन सबूतों के बेसिस पर केस आगे चल सकता है और उसके बाद गौतम अडानी को इंडाइट कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में कई ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी, ये ओपनली कह रहे हैं कि जब यूएसए में ये इंडाइट हो चुके हैं, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो भारत में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया यूएसए के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसके अंडर अगर मान लीजिए किसी आदमी पर केस चल रहा है यूएसए में या फिर इंडिया में केस चल रहा है किसी अमेरिकन पे, तो दोनों कंट्रीज के पास ऑप्शन है कि वो उस आदमी को दूसरे कंट्री में भेज भी सकते हैं। तो राहुल गांधी तो ओपनली कह रहे हैं कि देखो ये 2000 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि आरोप यूएसए में अडानी पे ये लगा है कि अडानी ने भारत में सरकारी ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ की रिश्वत दी है। तो इस बेसिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को कर लेना चाहिए अरेस्ट। और यहाँ पर मुझको हिंडनबर्ग का मेंशन करना होगा। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कई महीने पहले। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने अडानी को टारगेट किया था, कहा था कि अडानी के देखिए जो अकाउंट्स है, जिस तरीके से ये अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं बहुत गलत है, अडानी बहुत सारे गलत काम कर रहा है। और उसके बाद भी अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरे नहीं थे और कई लोगों ने यह एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था कि देखो हिंडनबर्ग हार गया, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए फिर भी ये लोग फेल हो गए। मगर मैंने आपको वीडियो में बताया था, हिंडनबर्ग ने ना नवंबर महीने के पुट लेकर रखे थे। मतलब कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्टर्स को, जो भी इनके लोग हैं, इनको ये कह रखा था कि जो भी अभी डैमेज होगा, जो हमने शुरू कर दिया है ना, इसका डैमेज नवंबर 2024 में आपको मिलेगा। और कमाल की प्रिसिशन है,
नवंबर महीने में ही हम देख रहे हैं ये आरोप लगे और एक एक करके सारे अडानी स्टॉक्स आप देख रहे हैं, कोई 10% नीचे, कोई 15% नीचे, कोई 20% नीचे। और अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप ये स्टॉर्म विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। वगैरह देखो, जो केस है, जो यूएसए की कोर्ट में जो केस चलेगा, वहां पर क्या होता है उस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता कि जज साहब क्या बोलेंगे। जज साहब के हिसाब से अडानी यहाँ पर गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, इनके नेफ्यू पे भी आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो वहां पर यूएसए का कोर्ट क्या कहता है वो तो समय बताएगा। मगर एक बात हमको साफ साफ दिख रही है, गौतम अडानी यूएसए से खराब रिलेशन नहीं रखते, मगर जो करंट गवर्नमेंट, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जो बाइडन की, वो उसको अडानी बिल्कुल पसंद करते नहीं है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे, आपको याद होगा, गौतम अडानी ने सबसे पहले ट्वीट करी थी और ये कहा था कि अगर कोई एक आदमी है धरती पर जो खड़ा होता है एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनासिटी एंड अनशेकेबल ग्रिट, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इनकी खूब तारीफ करी थी और ये कहा था कि बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस द 47th पोटस इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने बहुत सारी ट्वीट करी थी ट्रंप के बारे में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल डोनाल्ड ट्रंप एज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस डीपन्स। और आप एक बात नोट करना, इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत कम बिलियनियर्स हैं इन्होंने करी थी डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन परहैप्स यहाँ पर यह है कि गौतम अडानी मानते हैं कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी इनके ग्रुप को जो आज के समय आ रही है इन्हें। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिलियनियर हैं जिन पर यूएस कोर्ट्स में बहुत सारे केस चले, इनको काफी बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा, इंडाइटमेंट हुई काफी बार, बहुत दिक्कत इनको फेस करनी पड़ी, बट इवेंचुअली ही प्रिवेल्ड। और अभी के लिए इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप पे जो भी केस चल रहे थे यूएस कोर्ट्स में, ये ठंडे बक्से में जा चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और ट्रंप के पास इतनी पावर है आज के समय एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि खुद को वो पार्डन भी कर सकते हैं, खुद को माफ भी कर सकते हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जब वो बाय द वे प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी 2025 में। तो देखिए, गौतम अडानी के सामने चैलेंज इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि अगेन यहाँ पर करंट यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बाइडन के अंडर ही जो ऑफिशियल्स हैं यही गए हैं यूएसए के कोर्ट में, और जाने से पहले आप कह लीजिए गुड बाय गिफ्ट दे दिया है गौतम अडानी को कि ट्रंप जब पावर में आएंगे तब भी एक इशू बना रहेगा। अगेन देखो, ट्रंप गौतम अडानी के जो सारे केसेस है गायब नहीं कर सकते। ये इशू बिल्कुल बना रहेगा कि गौतम अडानी पर ये सब आरोप लगे हैं, और गौतम अडानी के लॉयर्स को ये प्रूव करना होगा यूएस कोर्ट में कि ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत में अगर मान लीजिए इन्होंने दी है रिश्वत ये 2000 करोड़ की, वो किसको दी है, कौन सा सरकारी ऑफिशियल है जिनको इतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है 2000 करोड़ की। तो अगेन इस पर अभी काफ़ी डिटेल सामने आएंगी। मैं आपके लिए हो सकता है कि अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूं। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी लॉन्च करी गई है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो अलायंस है ये किस समिट में बनाई गई है। पीएम मोदी ने भी काफ़ी प्रशंसा करी है इस अलायंस की कि हंगर और पावर्टी को इससे ऑल टुगेदर सारी कंट्रीज मिलकर इससे लड़ेंगी। तो यहाँ पे बताइए किस समिट में बनाया गया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सार्क समिट में बनी है ये, G20 ब्राज़ील समिट जो रिसेंटली हुआ है वहाँ पर बनी है ये अलायंस, ब्रिक्स समिट जो हुआ था रशिया में कजान में वहाँ पर बनी है ये अलायंस, या फिर जो पाकिस्तान का एससीओ का समिट था वहाँ पर बनी है ये अलायंस। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए, मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर।
यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिन्ड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी आप कर ही रहे होंगे। तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।